जस्ट थिंक, अगर आप Amazon से खाना ऑर्डर कर पाए और स्विगी जोमेटो से टी शर्ट खरीद पाए तो। ओ शायद मैंने कुछ उल्टा बोल दिया ना? नहीं, आपने एकदम ठीक सुना। पर ये होगा कैसे? द आंसर इज ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ONDC एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो इंडिया के ई कॉमर्स सिस्टम को एक्सपैंड करने के लिए बनी है और गवर्नमेंट का विजन है कि 2027 तक इस इनिशिएटिव से 16,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। कई लोग इसे Amazon और फ्लिपकार्ट का कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं। लोगों का सोचना है कि ये US बेस्ड कंपनीज की मोनोपोली खत्म करेगी, जो एक तरीके से सही भी है। पर गवर्नमेंट का विजन सिर्फ एक और ई कॉमर्स वेबसाइट को इंट्रोड्यूस करना नहीं है, बल्कि इससे कई ज्यादा बड़ा है और इसीलिए तो इस इनिशिएटिव को UPI ऑफ ई कॉमर्स बोला जा रहा है। ONDC की हेल्प से लाखों छोटे व्यापारियों को अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठेले पर सब्जी बेचने वाले से लेके आपके घर के बगल वाले हेयर सलून तक अब सभी बिजनेस ऑनलाइन जा सकते हैं। पर ONDC लाने की जरूरत ही क्या है? आई मीन एज अ बायर, एज अ कंज्यूमर, हमको तो कोई दिक्कत नहीं आती करंट ई कॉमर्स इकोसिस्टम से, पर लोकल सेलर्स के लिए ये करंट इकोसिस्टम इतना बेनिफिशियल नहीं है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि ये बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज डेटा के पावर को एक्सप्लॉइट करके खुद तो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन लोकल सेलर्स वो काफी पीछे छूट रहे हैं। वो कैसे? उसके लिए ई कॉमर्स कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स को थोड़ा समझते हैं। ई कॉमर्स मार्केट इंडिया में मेनली दो बिजनेस मॉडल्स पे चलते हैं, मार्केट प्लेस मॉडल एंड इन्वेंट्री मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल में इंडिविजुअल सेलर्स और बायर्स होते हैं। ई कॉमर्स कंपनीज एक इंटरमीडिएटरी की तरह वर्क करती हैं जो बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देती हैं थ्रू ऐप और वेबसाइट। पर इन्वेंट्री मॉडल में ये ई कॉमर्स कंपनीज खुद ही सेलर से बल्क में या ऑफ सीजन में गुड्स को हेवी डिस्काउंट के साथ खरीद लेती हैं और फिर उन्हें डायरेक्टली बायर को खुद सेल करती हैं। इन दोनों मॉडल्स को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए सेलर X Amazon कंपनी पे 500 रुपए की एक टी शर्ट बेचता है जो उसे खुद 200 की पड़ती है। अब इस केस में अगर Amazon सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करे तो कमीशन और ट्रांसपोर्टेशन सब मिलाकर सेलर Amazon को अराउंड 120 से 150 रुपए तक देगा और सेलर को अप्रोक्सीमेटली 150 का प्रॉफिट होगा। पर वहीं इन्वेंट्री मॉडल में Amazon खुद ही सेलर X से 10,000 टी शर्ट्स खरीद लेगा और अब क्योंकि वो बल्क में खरीद रहा है तो ऑब्वियसली सेलर से हैवी डिस्काउंट मांगेगा। सो लेट्स से Amazon ने 200 की टी शर्ट 300 में खरीदी और बायर को 500 में बेची। इसमें सेलर का प्रॉफिट मार्जिन तो कम हो गया पर Amazon का प्रॉफिट मार्जिन लगभग 100 रुपए पर टी शर्ट से बढ़ गया। अब ये तो सिर्फ एक टी शर्ट की बात थी, पर जब यही मॉडल बड़े स्केल पे बड़े प्रोडक्ट्स जो 10,000 या 20,000 के होते हैं उन पर अप्लाई किया जाता है तो प्रॉफिट भी बिलियंस में हिट करता है। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जब ये ई कॉमर्स कंपनी सेलर से बल्क में सामान लेती हैं तो उसके साथ रिस्क भी तो होता है, पता नहीं सामान बिके या ना बिके। एंड दैट्स वेयर द पावर ऑफ डेटा कम्स इनटू द गेम। फ्लिपकार्ट, Amazon इन US बेस्ड कंपनीज के पास इंडिया के ई कॉमर्स का 60% से भी ज्यादा का मार्केट है। इन अ वे उनकी ई कॉमर्स मार्केट में मोनोपोली है। इनके पास लाखों करोड़ों यूजर्स के डेटा हैं और इसी कारण इन्हें एग्जैक्टली पता है कि किस एरिया में कौन से सीजन में किस प्रोडक्ट की डिमांड होती है, बायर्स की क्या प्रेफरेंस है और किसी भी प्रोडक्ट के लिए बायर क्या प्राइस देने को तैयार है। और इसीलिए 2016 में गवर्नमेंट एक रेगुलेशन लाई जिसके अकॉर्डिंग ये ई कॉमर्स कंपनीज इन्वेंट्री मॉडल पे ऑपरेट नहीं कर सकती। इसके बाद इन ई कॉमर्स कंपनीज ने अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए सेलर से बल्क में सामान लेने की जगह पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही खरीदने शुरू कर दिए। ये कंपनीज बायर को अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस बाकी सेलर से कम रखती हैं और फिर से एक बार इन कंपनीज का प्रॉफिट तो स्काई रॉकेट स्पीड से बढ़ रहा है पर लोकल सेलर्स दोबारा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। दिवाली, राखी या बाकी फेस्टिवल्स पे भी जब इंडिया में सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग होती है उस टाइम ये कंपनीज हेवी डिस्काउंट्स देके बायर को अपने साइड अट्रैक्ट कर लेती हैं। पर माइक्रो या मिड साइज सेलर के पास तो इतनी एपेटाइट ही नहीं होती कि वो इतने हेवी डिस्काउंट्स दे पाए। एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के अकॉर्डिंग Amazon के दो सेलर्स क्लाउडटेल और अपेरियो रिटेल्स 2019 में इन दोनों कंपनीज का Amazon की टोटल सेल्स में 35% का कंट्रीब्यूशन था। और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों कंपनीज Amazon की खुद की कंपनीज हैं। अब गवर्नमेंट को ये तो समझ में आ गया कि ये ई कॉमर्स कंपनीज किसी भी तरीके से अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने का तरीका ढूंढ ही लेंगी। पैसा ही पैसा होगा।
और इसीलिए अब गवर्नमेंट ONDC जैसी टेक्नोलॉजी लेकर आई है जिससे माइक्रो और मिड साइज सेलर्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके और वो एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होने से बच पाएं। आज अगर किसी बिजनेसमैन को अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर जाना है तो उसे वेबसाइट या ऐप बनवानी पड़ेगी और लॉजिस्टिक पार्टनर से भी कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। इन सब के लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है जो मोस्टली बिजनेसमैन के पास नहीं है। या तो दूसरा तरीका है कि एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जैसे Amazon या Flipkart पर खुद को रजिस्टर करवाना, जिसके लिए उन्हें हर प्लेटफॉर्म की अलग अलग कमीशन भी देना पड़ेगा। पर अब ONDC इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। कैसे? ONDC हर साइज के सेलर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिससे वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आ सकते हैं। इसके लिए सेलर को store.sellerapp.in पर जाके लॉगिन करना होगा और अप्रूव होने के बाद उनका खुद का एक ऑनलाइन स्टोर होगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां चेक कर सकते हैं। सेलर को लॉजिस्टिक्स की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी यही ऐप प्रोवाइड करेगा। इससे सेलर की अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। वैसे अभी ONDC का ट्रायल रन 5 सिटीज में चल रहा है, दिल्ली NCR, भोपाल, शिलोंग, कोयम्बटूर एंड बेंगलुरु। पर अक्टूबर 2020 तक गवर्नमेंट इसे 100 से ज्यादा सिटीज और टाउन्स में शुरू करने वाली है और उनका गोल है 30 मिलियन सेलर्स और 10 मिलियन मर्चेंट्स को ऑनलाइन लेकर जाने का। दूसरा एडवांटेज ये भी है कि ये सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट कर देने वाला है, जिससे होगा ये कि बायर के पास कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड सेलर को चेक कर पाएगा। और सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, टिकट बुकिंग, रेस्टोरेंट सर्विस जैसी किसी भी सर्विस को बायर एक्सेस कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपने एक प्लेटफॉर्म पर जाके आयरन सर्च किया तो रिजल्ट में जितने भी सेलर्स किसी भी प्लेटफॉर्म पे आयरन बेच रहे होंगे वो सब शो होंगे। सेलर के पास भी अपने प्रोडक्ट को सेल करने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, बायर्स के पास भी ज्यादा ऑप्शन होंगे, लोकली मेड प्रोडक्ट चीप प्राइसेस पे अवेलेबल होंगे और हो सकता है कि कुछ ही घंटों में डिलीवरी भी हो जाए। ONDC एक यूनिफाइड रेटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करेगा जिससे आपने सेलर को किसी भी प्लेटफॉर्म पे रेट किया होगा वो सारे ही प्लेटफॉर्म पे रिफ्लेक्ट होगा। धीरे धीरे ये रेटिंग सिस्टम बायर और डिलीवरी पार्टनर्स पर भी अप्लाई होगा। तो ONDC बेसिकली एक 3-वे टेक्नोलॉजी है जो बायर, सेलर और लॉजिस्टिकल पार्टनर को मार्केट में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी और इस पूरे ई-कॉमर्स सिस्टम को इंटीग्रेट भी कर देगी। इस टेक्नोलॉजी पर नंदन नीलकनी सर खुद काम कर रहे हैं जो इन्फोसिस के को-फाउंडर हैं और गवर्नमेंट की कई सारी हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर चुके हैं। वो UIDAI के चेयरमैन रह चुके हैं और UPI जैसी बेस्ट पेमेंट टेक्नोलॉजी को भी उन्हीं ने इंट्रोड्यूस किया था। और इसी ट्रस्ट के कारण कई सारी पब्लिक और प्राइवेट बैंक जैसे HDFC, कोटक महिंद्रा, PNB और SBI इसमें इन्वेस्ट कर चुकी है। 24 कंपनीज जैसे फ्लिपकार्ट, फोनपे, अलीबाबा भी ONDC को अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करने के प्रोसेस में हैं। गूगल भी ONDC ऑफिशियल से बात कर रहा है कि किस तरह वो ONDC को अपने नेटवर्क में इंटीग्रेट कर सकता है। और फिर से एक बार हमारे साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इंडिया की डिजिटल प्रोग्रेस पर है। इस चैनल की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यू मस्ट नॉट मिस दैट वीडियो। बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि सारे ही अपडेट्स और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ONDC अभी बहुत प्रिलिमिनरी फेज पर है। हमसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे साथ इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे ही लोग इंडिया की डिजिटल प्रोग्रेस पे प्राउड फील कर सकें। शेयर इफ यू केयर।